भूपेश सरकार कल विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण पर एक विधेयक लाएगी, विधानसभा में से पेश करेगी, जिस पर विपक्ष भी पूरी तरह तैयार दिखता है। भाजपा, जनता कांग्रेस और बसपा के विधायक इस बारे में आज एक मीटिंग कर चुके हैं और इस मीटिंग में तय किया कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर संशोधन प्रस्ताव लाएगी। एससी वर्ग को 13 की जगह 16%, ईडब्ल्यूएस को 4 की जगह 10% आरक्षण देने का संशोधन प्रस्ताव विपक्ष लाने की कोशिश करेगा और इसके बारे में ही आज एक बैठक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है और उसके साथ में जो अनुसूचित जाति का जो 16% को जो कम किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति में आक्रोश है कि उनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए और इसको लेकर के संशोधन दी जा रही है। प्रतिपक्ष से तो मैंने लगातार अनुरोध किया है और सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि सर्वानुमति से, सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को सदन में पारित करना चाहिए। अगर वो संशोधन प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उसमें उनका स्वागत है, सदन में चर्चा होगी और किस प्रकार से उनका संशोधन होता है ये तो कल ही पता लगेगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन सरकार के लिए भी है और जैसी विपक्ष की रणनीति है, विपक्ष भी अपनी तरफ से एक संशोधन प्रस्ताव लाएगा। क्या क्या हो सकता है या तैयारियां क्या हैं? जी पुनीत, कल बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो दो बिल लाया जा रहा है कल उसको सदन में रखा जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि सर्वसम्मति से पारित भी हो सकता है बहुमत के आधार पर। अब मामला ये है कि आज इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बसपा और जनता कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो कल बिल लाया जा रहा है उस पर संशोधन प्रस्ताव एक लाया जाएगा, जिसमें एसटी जो कैबिनेट में मंजूरी मिली है इस बिल को ली गई थी उस पर इन्होंने कहा कि एक संशोधन प्रस्ताव लाएंगे जिसमें एसटी वर्ग को 16% और ईडब्ल्यूएस को जो 4% करने का जो निर्णय लिया उसको कम से कम 10% करने का संशोधन प्रस्ताव ये लाएंगे। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष इस संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि अगर संशोधन प्रस्तावक के साथ अगर ये बिल लाया जाता है तो हम इसको निर्विरोध, इसका कोई विरोध नहीं करेंगे और अपनी सहमति देंगे। मगर संशोधन विधेयक नहीं लाया जाता और पहले की तुलना में जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है कि एसटी वर्गों को 32% और पिछड़े वर्गों को 27%, ईडब्ल्यूएस को 4% और एससी वर्गों को 13% दिया जाएगा, तो उसमें संशोधन ला रहे हैं। अगर वो लाएंगे और संशोधन रखेंगे तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि कल काफ़ी इस मुद्दे को लेकर तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप की भी पूरी संभावना है और इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें विपक्षी जनता कांग्रेस और बसपा के विधायक भी शामिल हुए हैं और उस बैठक में रणनीति तय हुई कि जो बिल लाया जा रहा है उसका किस तरह से हमको संशोधन विधेयक उसमें लाना है। और कल सुबह फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले 10 बजे फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के जो विधायक हैं वो बैठेंगे और इसकी पूरी रणनीति तय करेंगे। तो कुल मिलाकर कल जब ये बिल लाया जाएगा तो उस समय भी हंगामे और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है। मगर कल जैसे चर्चा इस बात की है कि बहुमत के आधार पर यह बिल लाया जाएगा और कल ही कल इस बिल को राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। और राज्यपाल से भी जब हमारी पिछले दिनों बातचीत हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर बिल आता है तो वो आदिवासियों के हित में देखते हुए और आरक्षण को देखते हुए और छत्तीसगढ़ के लोगों के उसको देखते हुए इसको हम तत्काल मंजूरी दे देंगे। तो इस तरह की पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है। एक चीज़ मैं और बताऊं कि आज विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर आज कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक हुई और उस कार्य मंत्रणा समिति की इस बैठक में तय किया गया है कि आगामी 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र बुलवाया जाएगा। हालांकि इसको अभी इसका अध्यादेश जारी नहीं हुआ है, मगर कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस मांग को कर रहे थे कि शीतकालीन सत्र अलग से बुलाया जाना चाहिए और कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। तो 2 तारीख जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की तैयारी चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरे विस्तार से जानकारी के लिए। तो जैसा राजेश जी हमको बता रहे थे कि कल का दिन छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से भी, सरकार विपक्ष दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरक्षण को लेकर एक संशोधन प्रस्ताव और एक विधेयक दोनों आ सकते हैं और दोनों के ऊपर पक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक, बहस जैसी स्थिति भी बन सकती है, लेकिन इसका पारित होना तय माना जा रहा है जैसी फिलहाल परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक।